हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है मेरा वैभव लक्ष्मी जी का चौथा व्रत और मैं कर रही हूँ काम, क्योंकि कल मेरी शादी की सालगिरह थी। तो कल रात मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था सोने में। 12 दिसंबर मेरी शादी की सालगिरह होती है और आज और एनिवर्सरी के अगले दिन ही मतलब मेरा फास्ट है वो पड़ गया, शुक्र का दिन। तो आज मेरा वैभव लक्ष्मी जी का फास्ट है और मैं कर रही हूँ काम। अभी सब फैला हुआ है, ऐसे ही ये सब फैला हुआ है। अभी झाड़ू भी नहीं लगाई है मैंने, क्योंकि कल रात बहुत लेट हो गया था सोने में। मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैंने ये और कहते हैं रात में झाड़ू लगाते भी नहीं हैं, तो मैंने रात झाड़ू नहीं लगाई थी। बल्कि रात मैंने बर्तन भी नहीं मांजे थे, क्योंकि मैं थक इतना गई थी। मेरे पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि पैरों में और कमर में कि मुझसे कोई काम नहीं हो पा रहा था। मतलब मैं तो रात में, मेरी आदत है मैं रात में बर्तन मांज के ही सोती हूँ, छोड़ती रही हूँ बर्तन। लेकिन कल रात मेरी बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं बर्तन मांज लूँ। ऐसे ही मैंने सिंक में डाल दिए थे और अब मैं जा रही हूँ। रात सोते सोते भी 12:30-1 बज गया था, क्योंकि 10:30-11 के टाइम पे तो सब लोग मतलब गए हैं घर से, दीदी वीदी सब गए थे। तो उसके बाद में फिर नहीं कर पाई मैं काम, दर्द की वजह से, और फिर ठंड भी बहुत लग रही थी। तो काम फैला हुआ है। अभी रसोई का भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ऐसे ही फैला हुआ है काम। यहाँ भी ये सब फोल्डिंग वोल्डिंग ऐसी पड़ा हुई है, नीचे झाड़ू कुछ नहीं लगी है अभी, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है गंदा। तो रसोई में भी सब सामान ऐसे ही फैला हुआ है। अभी बर्तन सिंक में ऐसे ही भरे हुए हैं। ये पहली बार हुआ है कि मैंने रात में बर्तन नहीं मांजे, वो भी कि खड़ा नहीं हो पा रही थी मैं। इतना ज़्यादा मेरे दर्द था कमर में कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तो बस अब मैं करने जा रही हूँ काम। ये अभी फ़िलहाल तो थोड़ा ठीक है। मेरी कमर में थोड़ी दिक्कत हो गई है, तो मुझे खड़ा नहीं हो मिलता है ज़्यादा। और डॉक्टर ने भी कहा लगातार काम मत करा करो, 5 मिनट कर लो फिर लेट जाओ, 5 मिनट कर लो फिर लेट जाओ। अब ऐसे कैसे हो पाएगा जब घर में वैसे तो कुछ होता नहीं है, लेकिन जब कुछ होता है तो ऐसे तो नहीं लेकर पाएंगे ना कि 5 मिनट लेट करके काम करें। तभी हमारी खटिया खड़ी हो जाती है, हम परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो बस सामान तो सारा समेट दिया है मैंने, डस्टिंग भी कर दी है, बस झाड़ू ही लगानी है। झाड़ू लगाऊंगी। और वैसे तो मेरे हस्बैंड काफ़ी हेल्प कराते हैं मेरी, उनसे कहूँगी वो करा लेंगे, जल्दी जल्दी मेरे साथ में थोड़ी हेल्प करा देंगे। झाड़ू लगा दूँ, पोछा लगा दूँ और यहाँ की धुलाई मारूंगी इतने बीच की। बर्तन भी बहुत पड़े हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा मुझे। रोशनी आ रही है बाहर से, तो मैं जल्दी से झाड़ू लगा लूँ। तो मेरे कमरे की झाड़ू लगने वाली है। और एक चीज़ दिखाऊंगा आप लोगों को, ये देखो ये सब कितना रेड रेड हो रहा है, और ये पूरे ही कमरे में। और जो रेड रेड हो रहा है चुकंदर से, जो कल वो बनाई थी, सैलेड बनाई थी खाने के लिए, उसमें चुकंदर भी काटे थे मैंने। तो जो बच्चों ने जो करा है, ये पूरे कमरे में रेड 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 हो रहा है। अब जी पोछे से वो धुलाई से छूटेगा, तो पहले झाड़ू लगा लो, उसके बाद ही करेंगे धुलाई वुलाई। गंदा गंदा लग रहा है बहुत ज़्यादा।
तो हमारी झाड़ू लग गई है और हम यहीं फेंक देते हैं, मतलब हम क्या सभी बहुत से लोग यहाँ फेंकते हैं पूरा, तो हम भी फेंक देते हैं। वैसे हमारे डस्टबिन भी है और डस्टबिन में भी डालते हैं। अब मैं जा रही हूँ बालकनी की झाड़ू लगाने और झाड़ू लगा के फिर मैं करूँगी धुलाई, जहाँ मैं पूजा करती हूँ वहाँ की। तो मैं अब अपना रसोई में आ गई थी और मैं स्लैब लैब साफ कर रही हूँ अपना, फिर यहाँ की झाड़ू लगा दूंगी। स्लैब लैब तो मैंने रात साफ कर दिया था फिलहाल, बाकी कुछ काम नहीं करा था। अब करूंगी मैं अपना काम। बर्तन तो बहुत सारे हैं, झाड़ू लगा के पहले बर्तन ही मांजूंगी। तो मैंने अपनी रसोई की झाड़ू लगा दी है और अब नंबर आ गया बालकनी। अब रसोई की झाड़ू लगाएंगे। तो मैंने झाड़ू लगा दी थी और मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ। मेरी बुआ कल नहीं आई थी क्योंकि मेरी जो बहन है छोटी वाली बुआ की बेटी, उसकी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी, तो इसलिए मेरी बुआ नहीं आ पाई। वैसे मेरी बुआ जब मैं बुलाती हूँ वो आती जरूर है, चाहे इनका बर्थडे हो चाहे हमारी एनिवर्सरी हो, तो वो रात नहीं आ पाई थी। तो मैं अब उसके लिए पूड़ियाँ मतलब खाना भेज दूँ घर पे बुआ के लिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि सब लोग होते हैं और बुआ भी होती है वैसे हर बार, लेकिन इस बार नहीं आ पाई वो लल्ली की वजह से। तो मैं उसके खाना भेजने के लिए पूड़ी बना रही हूँ गरम गरम। रात देर बहुत हो गई थी, 11 बज गया था, 11 या 11:30 का टाइम हो गया था, तब मैंने नहीं भेजा खाना उसके यहाँ, फिर लेट बहुत हो गया था, सो गए होंगे सब लोग। तो मैं ये पूड़ी बना रही हूँ और ये इसलिए भी मैं जल्दी बना ले रही हूँ क्योंकि अभी मैंने बर्तन देखो वो पड़े हैं सिंक में, ठीक है, ये रहे ये बर्तन अभी पड़े हुए हैं। मैंने सोचा पहले पूड़ियाँ बना दूं, उसके बाद में पूरी अपनी गैस धो दूंगी, तो फिर इस पे आटे वाला काम नहीं होगा, फिर मेरे व्रत का ही काम होगा। व्रत का जो खाना है शाम को वो ही बनेगा, आटे का जो भी काम हो जाएगा वो निपट जाएगा। तो मैंने सोचा पहले पूड़ियाँ ही सेक दूं, पूड़ियाँ बना के भेज दूंगी अपने हस्बैंड के हाथ, बुआ के घर, ज्यादा दूर भी नहीं है, यहीं यहाँ पास में कुआड़ा पीर पे। अब ऐसे मेरी बुआ हर बार आती है, इस बार नहीं आ पाई वो। तो मैंने ये पूड़ियाँ बेल के रख ली और तेल भी हो गया। तो मैंने पूड़ियाँ सारी बना ली हैं, 2 या 3 ही बची हैं बस,
सारी पूड़ियाँ बन गई। और सर्दियों के दिन इस कलर के छोटे होते हैं कि बहुत जल्दी निकल जाते हैं, काम भी नहीं हो पाता है। और हम कल की वजह से आज थोड़ा देर में उठे, 6:30-7 बजे, तो हमारे काम को भी देर हो गई। ऊपर से सेटिंग वोटिंग करने में भी टाइम लग गया। अंदर का सारा गंदा पड़ा था, बाहर का गंदा पड़ा था। और बर्तन तो अभी तक नहीं मांजे हैं हमने। अब हम पहले खाना भेज दें बुआ के लिए, उसके बाद बर्तन मांजेंगे। अरे धुलाई पोछा भी नहीं हुआ, सिर्फ झाड़ू लगाइए पूरे घर की। और ये रही मेरी पूरी। और ये हमने कल बनाई थी लोहे वाली कढ़ाई में। ये वाली है, ये लोहे की कढ़ाई है। डॉक्टर ने भी मुझसे कहा, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, बहुत ही ज्यादा बाल टूट रहे हैं मेरे। तो मैं परेशान हो गए, फिर दवाई लेने गई थी आयुर्वेदिक कॉलेज। आयुर्वेदिक कॉलेज में मतलब मैं गैस टेस्ट करना भूल गई। वहां से दवाई लेके आई थी मैं बालों के लिए। तो उन्होंने खाने वाली भी दी थी और शैम्पू भी दिया था। तो उन्होंने बोला था कि चुकंदर, गाजर, ये सारी चीजें खाओ और लोहे की कढ़ाई में खाना बनाकर, लोहे की कढ़ाई में खाना बनाकर खाओ। तो बाकी सब तो हमने वैसे ही बना लिया, पूड़ियाँ खाली लोहे में बनाई थी। और ये है आखिरी पूड़ी। मुझे पहले सर्दियां इतनी ज्यादा पसंद थी, मुझे बहुत अच्छे लगते थे जाड़े, लेकिन अब मुझे जाड़े कभी भी पसंद नहीं है। मुझे बहुत ही ज्यादा, इससे अच्छी तो गर्मी है। गर्मी लगे नहा लो, गर्मी लगे नहा लो, बार बार। सर्दियों में तो हालत खराब हो रही है। तो मैंने सारी पूड़ियाँ बना ली हैं अपनी। और अब मैं पहले खाना पैक कर दूं। और दूध भी वहां रख दिया इंडक्शन पे उबलने के लिए। दूध भी उबल रहा है। मैं खाना भेज दूं अपनी बुआ के लिए। और वहीं से लौटते पे मेरे हस्बैंड जो हैं वो फ्रूट ले आएंगे खाने के लिए भी और शाम के लिए भी। तो ये बन गई पूड़ियाँ, ये रही। अब मैं ये जल्दी से पैक कर दूं बुआ के घर के लिए। मैंने फोन कर दिया था अपनी बुआ को। तो मैंने खाना भेज दिया है बुआ के लिए। मेरे हस्बैंड लेने गए हैं, पीछे से बहुत ज्यादा रोशनी आती है। और ये मैंने खौले हुए पानी में वो डाल दिया था सर्फ, और जो रसोई की दोनों तौलियाँ थी जो काम करते टाइम हाथ पूछ लेती हूँ, वो उसमें डाल दिए। अभी इंडक्शन पे करा है, इंडक्शन बंद कर दिया मैंने। और बर्तन मांज रही हूँ अब मैं। हस्बैंड मेरे चले गए, काफी देर में गए हुए हैं बुआ के घर खाना देने के लिए। और आधे बर्तन मांज गए हैं और आधे से ज्यादा अभी बचे हैं धोने के लिए। यही तो परेशानी होती है। अगर मैं रात मांज देती तो अब इतना ज्यादा देर नहीं होती काम में। और मेरे अब भी बहुत दर्द हो रहा है कमर में। अपनी कमर से पैर से बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। मेरा सही नहीं होने जा रहा है। इतनी दवाई हो रही है, मैंने खा ली नहीं। आयुर्वेदिक कॉलेज की भी दवाई चल रही है मेरी, लेकिन ठीक ही नहीं हो रहा है। और इसी वजह से मैंने रात भर दिन मांजे थे, रात उठा के रख दिए थे। मैंने कहा सुबह में मांज लूंगी, और सुबह रात ना मांज के गलती कर दी। बहुत ज्यादा देर हो गई काम को, मुझे बहुत ज्यादा टाइम हो गया। बर्तन इतने सारे हैं कि अभी इतने सारे मांज दिए और अभी भी इतने गंदे पड़े हुए हैं। तो मैंने बर्तन मांज लिए हैं। और ये आज ये भी हो गया गरम। और मैं ये अपनी गैस जो है साफ कर लूँ। इसमें मैंने वो लगा लिया बर्तनों वाला। जिस दिन मेरा फास्ट होता है उस दिन मैं ये मांज लेती हूँ पूरी गैस। और वैसे तो 2-3 टाइम साफ हो ही जाती है। मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया है। सर्फ से पहले इसे मांज के
फिर मैं जो पानी में भिगोए थे भी गर्म पानी में, उस कपड़े से मैंने पूरा पोंछ दिया। डायरेक्ट पानी नहीं डाला क्योंकि वो फिर इनके जो है ना गैस के बर्नर होते हैं, इनके अंदर पानी घुस जाता है, दिक्कत हो जाती है फिर इस वजह से। तो ये मेरा पूरा जो स्लैब है वो मैंने गैस स्लैब व्लैब सब अपना खूब अच्छे से सर्फ से और वैसे धो दिया है। और 2 बर्तन और रह गए हैं, बस वो और मांज दूँ, उसके बाद मैं पोछा से लगाऊंगी। तो मैंने बर्तन सारे मांज दिए। इतने ज्यादा बर्तन थे वो तो मैं हाथ लगाती रही, और जो दोनों रसोई के कपड़े भी गर्म पानी से और सब से धो दिए। जो डाला सब पे जाकर वहाँ पे डोरी पे डाल दो दोनों, वो मुझे दे दो। और अब मैं जा रही हूँ पोछा लगाने। बहुत ज्यादा समय हो गया। पोछा जहाँ पूजा करती हूँ उस साइड की धुलाई मार दूँ, पोछा लगा दूँ, उसके बाद मैं जा रही हूँ नहाने। मेरे हस्बैंड फ्रूट वूट तो ले आए, बाकी पूजा का सामान नहीं आया, वो आएगा तो मैं पोछा लगा दूँ जल्दी से। तो मैं नहा के आ गई हूँ, और मैं नहा के आके धूप में बैठ गई। बाहर फोल्डिंग बिछी हुई थी छत पे, और अभी टाइम 2:30 बजा है। आज मैं 2:30 बजे नहाई क्योंकि काम करते करते बहुत ज़्यादा लेट हो गया। और मेरे हस्बैंड गए हैं नहाने बाथरूम में, और ये पड़ी हुई है बुआ की रजाई, ये धूप में डाल दी है सूखने के लिए फोल्डिंग पे। बुआ अभी गई है नीचे, तो मैं आके बैठ गई बाहर धूप में। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, पानी इतना ज़्यादा ठंडा था, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं थोड़ी देर धूप में बैठ लूँ, उसके बाद जाऊँगी अंदर चाय बनाने। चाय बनाऊँगी और थोड़ा सा कुछ फल खा लूँगी। थोड़ी देर धूप में बैठ जाऊँ और अपनी मम्मी से ही फ़ोन में बात कर लूँ। मेरी मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो उनसे भी उनके हाल चाल ले लूँ थोड़े से, तो मम्मी को कॉल कर लूँ मैं। तो मैं बाहर से आ गई थी धूप में से। मेरे देवर और मेरे भतीजे आ गए थे, हम लोग बातें करने लगे, और चाय भी पी ली। मेरे हस्बैंड ने बना दी थी चाय, और चाय भी पी ली हम लोगों ने। और ये हैं फ्रूट्स, सेब और अमरूद। सेब अमरूद काट लिए थे, तो मेरे जो हस्बैंड है वो तो खा के चले गए प्रसाद लेने। प्रसाद मैं दिन से नहीं मंगाती हूँ, फूल और प्रसाद वो मैं शाम को ही मंगाती हूँ। बाकी सब सामान मतलब जो था वो तो है ही, अब प्रसाद ही आता है हर हफ्ते, बाकी सब कुछ तो रखा हुआ ही है। तो मैं ये खा लूँ, उसके बाद में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं आज क्या बना रही हूँ। आलू पूड़ी नहीं बनाऊंगी मैं आज, मैं बनाऊंगी पकौड़ी, क्योंकि उसमें टाइम भी लगेगा आलू पूड़ियों में, और मुझे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे थोड़ा फीवर भी हो रहा है, तो वो जल्दी बन जाएंगी पकौड़ियाँ। तो बस मैं वही बनाऊंगी, खा लूँ, उसके बाद में फिर मैं यहीं ले आऊँगी अंदर, क्योंकि आज सुबह हमारे यहाँ बहुत सारे बंदर आ गए थे, और मेरा हस्बैंड भी है नहीं, वो गए प्रसाद लेना। तो मुझे बालकनी में जाते पे भी डर लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बंदर थे। और जब से मेरा काट आया ना बंदरों ने, तब से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैं बाहर जा भी रही हूँ तो देख देख के जा रही हूँ सब जगह, तो कहीं कुछ है तो नहीं। बस ये खा लूँ, उसके बाद में अंदर ही ला के बना लूँगी मैं। तो मैंने फ्रूट सारे ख़त्म कर दिए। मैं जा रही हूँ रसोई में से आलू और वो ले आऊँ तसला, परात मतलब आटा गूंदने वाली, और यहीं पे लाके कर लूँगी। आज ठंड बहुत ज़्यादा है बरेली में, सुन्न वाली ठंड हो रही है। टंकी में से पानी भी इतना ज़्यादा ठंडा आ रहा है कि हाथ एकदम से सुन्न हो जा रहे हैं, मेरे हाथ तो पूरे ठंडे हो रहे हैं। और ये आलू छीलने से सब मेरे हाथ ही ऐसे हो गए। कल भी सब्जी भी काटी थी, तो जो आलू से ऐसे हो गए हाथ मेरे। अब मैं जल्दी से रसोई में से वो ले आऊँ जाके,
तो मैं ये ले आई सारा सामान, परात, और ये रहे आलू। ये मैंने बहुत छोटे छोटे एकदम बारीक बारीक आलू काट रखे हैं। ये रहे, इसमें बहुत बारीक बारीक आलू काट लिए हैं, क्योंकि मैं आज पकौड़े बनाऊंगी। उबाल के ही बनाते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही आती हैं बनाना, मतलब मुझे ऐसे ही पता है। तो मैं ये कुटू के आटे के 3 पैकेट मंगाती हूँ। शुरुआत में मैंने 2 मंगाए थे, मुझे अंदाज़ा नहीं था मतलब कि किस हिसाब से लगेंगे, तो मैं अब ये 3 मंगाती हूँ। अब ये ऊपर नीचे ही प्रसाद भेजते हैं, तो दोनों साइड हो जाते हैं ठीक से, कम नहीं पड़ता है। और ये मैंने तीनों पैकेट छान लिए। ये इतना सारा इसके अंदर से गंदगी, मतलब गंदगी है, चोखर है, क्या है, आटे में जो होता है वो तो चोखर होता है। और ये है हरी मिर्च, धनिया काट के रख लिया मैंने। तो पहले मैं ये आलू मिला लूं इसके अंदर। उबालते भी हैं बहुत से लोग, लेकिन मैंने 1-2 बार जब बनाई है पहले कभी, तो मैंने ऐसे ही बनाई है काट के। और नए आलू हैं ये तो बहुत जल्दी ज़्यादा गल जाते हैं, तो टाइम भी लगेगा। मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे कि वैसे कर लो आलू, जैसे उबाल लो, पर मैंने उबाले नहीं, मैंने ऐसे ही बन जाएंगे। फ्राई होंगी जब ऑयल में तो पकौड़ी हैं तो वैसे भी गल जाएंगे आलू। आलू, हरी मिर्च, धनिया सब डाल दिया। अब बारी है इसमें, नमक डालने की। तो मैंने ये पकौड़ियों के लिए इसे कर लिया ठीक, सब मतलब मिक्स कर लिया। अब मैं जा रही हूँ रसोई में जाके जल्दी से कढ़ाई रख दूँ, 4:30 बज गया और बनने में भी टाइम लगेगा, तो मैं रसोई में जा रही हूँ जल्दी से। तो मैंने चटनी पीस के रख ली, वहाँ कटोरी में रखी हुई है ये मैं चटनी पीस के रख ली पकौड़ियों के साथ। और कढ़ाई में ऑयल जो था वो भी डाल दिया है, और मुझे इसमें थोड़े आलू कम लग रहे थे तो मैंने आलू बढ़ा लिए। और मेरे हस्बैंड आ गए सारा सामान लेके पूजा वूजा का, अब वो मेरी हेल्प करा रहे हैं, क्योंकि इसमें हाथ सन जाएंगे तो बार बार निकाल नहीं पाऊंगी, तो वो निकाल लेंगे। अब मैं इसमें पकौड़ी में डाल दूँ जल्दी जल्दी से, तो फिर ये बन जाएंगी।
ऐसे नहीं बन पाएगा, आटा चिपचिपाता है ना जो थोड़ी वैसी होती है वो हम करते हैं आड़ में। हाँ कर दो। तो पकौड़ियाँ इसमें सीख रही हैं कढ़ाई में, और जो इतनी बन गई हैं, इनमें बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, पूड़ियों से ज़्यादा टाइम लग रहा है। सच हम पूड़ी ही बना लेते, तो पूजा का टाइम हो रहा है और ये अभी तक बनी नहीं है। और अभी इतना सारा ये पड़ा हुआ है, ये इतना सारा पड़ा हुआ है अभी। मैं जा रही हूँ अंदर क्योंकि अच्छी खासा टाइम हो गया और अभी बहुत सारी रह गई हैं बनने के लिए। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि तुम जाके पूजा की तैयारी करो, मैं सेक रहा हूँ, हेल्प करा लेते हैं मेरी बहुत ज़्यादा। तो मैं जा रही हूँ अंदर जाके पूजा की तैयारी कर रही हूँ। थोड़ी सी बची हैं, तीन बार की बची हैं, खाली 3 बार में निकल जाएंगी। वो बोल रहे हैं मैं विंडो में से दे दूंगा, तो मैं तुम जाओ। मैं जा रही हूँ अंदर पूजा की तैयारी करने। तो मैं पूजा की तैयारी करने के लिए बैठ गई हूँ और मैंने सारा सामान अपना यहीं पे लाकर रख लिया है। और मेरे हस्बैंड अंदर है रसोई में। महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णुप्रियाय नमो नमः, ओम धर्मप्रदाय नमो नमः, ओम विश्वजनन्य नमो नमः, ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णुप्रियाय नमो नमः, ओम धर्मप्रदाय नमो नमः, ओम विश्वजनन्य नमो नमः, ओम महालक्ष्मी नमो नमः। अरे इसमें थे फूल।
सब हो गया ना। हे गज लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूरी करें। श्री आदि लक्ष्मी माँ, हे आदि लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूरी करें। श्री विजय लक्ष्मी माँ, हे विजय लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूरी करें। श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, हे ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूरी करें। श्री वीर लक्ष्मी माँ, हे वीर लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूरी करें। श्री धान्य लक्ष्मी माँ, हे धान्य लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूरी करें। श्री संतान लक्ष्मी माँ, हे संतान लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न हो सबकी मनोकामना पूरी करें। चोरी हो गए गहने वापस मिले। नीला बहन के फ्लैट का दरवाजा गलती से खुला रह गया था। उस समय ऊपर के फ्लैट में मिस्त्री का काम चल रहा था। ईंट ले जाते हुए एक मजदूर ने यह देखा नीला बहन स्नान करने गई थी। मजदूर ने कमरे के गद्दे के नीचे से गहनों को देखा और फिर चोरी से छुपाकर भाग निकला। उनको तो ख्याल भी नहीं था कि घर में गहने चोरी हो गए हैं। गहने पहनने के लिए गद्दे के नीचे हाथ डाला तो कुछ नहीं मिला। उन्होंने तेजी से सब उलट पुलट कर डाला पर गहने कहीं भी नहीं मिले। वे तो जोर जोर से रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर सब पड़ोसन दौड़ी आई और हकीकत सुनकर नीला बहन को सतवाना देने लगी। उनका मायका पीछे की गली में था। कोई दौड़कर वहां खबर दे आया। उनकी माँ और बहन भी दौड़ती आईं। माँ को देखकर नीला बहन फिर से सिसक कर रोने लगी। माँ ने कहा, नीला, जो हुआ सो हुआ, तू जानती है मुझे वैभव लक्ष्मी व्रत पर बहुत श्रद्धा है। उनका 11 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत कर ले, माँ तेरी बिगड़ी सुधारेंगी। नीला बहन ने तुरंत हाथ पांव धोकर 11 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत करके 11 वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक उपहार में देने की मन्नत मानी और मन ही मन जय माँ लक्ष्मी का जाप पूरे भाव से करने लगी। थोड़ी देर में उनके पति घर पर आए। नीला बहन ने रोते रोते सब बात बताई। पति ने कहा, चल थाने में रिपोर्ट लिखवाएंगे। इंस्पेक्टर रिपोर्ट लिखने लगा। नीला बहन गहने की महती लिखवा रही थी कि पुलिस कांस्टेबल एक मजदूर को पकड़कर वहीं थाने में आया और बोला, साहब, यह आदमी सुनार की दुकान के आगे टहल रहा था। मुझे शक हुआ और मैंने इसे पकड़ लिया तो इसकी जेब में से यह गहने निकल आए और नीला बहन के ही गहने कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर की टेबल पर रख दिए, जिसकी महती नीला बहन इंस्पेक्टर को लिखवा रही थी। इंस्पेक्टर भी विस्मित हो गया कि रिपोर्ट लिखते लिखते ही चोर पकड़ गया। उस मजदूर ने गुनाह कबूल कर लिया और नीला बहन को भी पहचान लिया। लिखा पढ़ी करके इंस्पेक्टर ने गहने नीला बहन को सौंप दिए। इस तरह धन लक्ष्मी माँ की कृपा से चोरी हो गए गहने नीला बहन को तुरंत वापस मिल गए। नीला बहन ने 11 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत करके 11 वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक भाव से बांटी और अपनी मन्नत पूरी की। ऐसा है वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता,
तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। सूर्य उमा राम ब्रह्माणी तुम ही जग माता। मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तू पाताल निवासिनी तुम ही शुभ दाता। मैया तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भव निधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता। मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न कोई पाता। मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का भैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण सुंदर मंदिर क्षीरोदधि जाता। मैया क्षीरोदधि जाता। रत्न चतुर्दशी तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता। मैया जो कोई जन गाता। उर आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोलो भगवती लक्ष्मी मैया की जय। उधर देख लो, तुम भी देख लो, तुम भी देख लो। रोटी खा रहे दोनों। ठीक है, पतला बहुत हो गया, पानी पड़ गया ज्यादा। कभी एकदम पानी नहीं पड़ता, कभी इंदिरा पानी पड़ जाता। आप दिखाओ क्या लाए। अच्छा वो ही लाए हो। हाँ। छोटा वाला गीजर। हाँ, वाला। हाँ। बढ़िया लग रही है। तो मैंने अंदर पूजा कर ली और अब मैं जा रही हूँ बाहर तुलसी मैया को, तुलसी मैया के पास भी वो जला दूं दिया और धूप बत्ती जला दूं। और मेरा मंदिर कितना अच्छा लग रहा है। मैंने ये ऊपर लाइट लगवा दी क्योंकि वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं दिया जला दूं। ये रहा मेरा मंदिर और ये रखा है बराबर में सारा सामान।
ये है प्रसाद, ये है गंगा जल और उसमें है फल, और ये है मंदिर। तो बाहर भी मैंने पूजा कर दी तुलसी जी की, धूप बत्ती और वो दिया जला दिया। और आज भी अच्छी खासी देर हो गई। मेरी हर हफ्ते देर हो जाती है, पता नहीं क्यों टाइम से हो ही नहीं पाता है। और आज तो कल की वजह से देर हो गई, कल बहुत काम था इसलिए देर हो गई आज। और मेरा मंदिर कितना अच्छा लग रहा है। और हाँ, अब मैं बताऊँ आप लोगों को ये लाइट मैंने क्यों लगवाई है। ये ऐसा हो रहा है 2 बार से ना कि हम दिए में घी भर के लेट जाते हैं, सो जाते हैं, ये सोच के कि रात भर जलता रहेगा। क्योंकि पहले व्रत पे हमारे सुबह 9 बजे तक हमारा दिया जलता रहा। ये हमने घी बढ़ा दिया था सोते टाइम। तो हमने वैसे ही दूसरे व्रत पे और तीसरे व्रत पे भी हमने बढ़ा दिया था घी, पूरा भर दिया था दिया, और हम सो गए। हमने कहा रात भर जल ही जाएगा। और फिर अपने आप मतलब घी खत्म हो गया और दिया दोनों बार बुझ गया। तो अंधेरा अच्छा ही लग रहा था। मेरी आँख खुली थी पिछली बार भी 3:30-4 बजे, तो अंधेरा था मंदिर में, मुझे अच्छा ही लग रहा अंधेरा। तो मैंने अपने हस्बैंड से अभी ये लाइट लगवा दी, क्योंकि रूम में बिल्कुल अंधेरा करके सोते हैं, बाथरूम का भी बंद कर देते हैं दरवाज़ा, उसमें जलती है लाइट। तो मैं ये लाइट लगवा दी कि अब इससे दिया ना ही बंद हो तो अच्छा है, और इन केस हो भी गया तो अंधेरा नहीं रहेगा मंदिर में। इस वजह से मैंने ये लाइट लगवा दी। और मेरे हस्बैंड गए हैं बाहर गाय के लिए, वो देने गए हैं गाय के लिए पकौड़ियाँ। आज पूड़ी नहीं बनाई तो पकौड़ी बनाई थी, पकौड़ियाँ देने गए हैं। वो आ जाएं उसके बाद में हम भी अपना व्रत खोल लेंगे। हम गाय को दिलवाने के बाद ही हम खोलते हैं, फिर उसके बाद हम भी अपना व्रत खोल लेंगे। ये प्रसाद खा के और पानी पी के और नीचे ही प्रसाद भिजवा देंगे उसके। तो मेरे हस्बैंड आ गए गाय को प्रसाद दे के पकौड़ी, और अब मैं उन्हें भी प्रसाद दे दूं और मैं भी अपना व्रत खोल लूं। कुछ कार के तो खाया करो, अपना पी लूंगी पहले, उठ जाओ। सुबह को और भिजवा देंगे, ठीक है नीचे, अभी अब दिया ना। तो हमने अपना फास्ट जो है वो खोल लिया है। हम पहले नीचे भेज दें प्रसाद जो बनाया है हमने, जो पकौड़ियाँ बनाएंगे, देखो कितनी सारी। चटनी का मैं कटोरी लिया, तुम जाओ तो बनाओ। तो ये जो बनाई थी पकौड़ियाँ, प्रसाद और ये चटनी भी जब मैं भेज रही हूँ नीचे, लो दे। तो सब कुछ हो गया। अब मैं, मेरे हस्बैंड जा रहे हैं प्रसाद का खाना खाने, जो हमने पकौड़ी बनाई है वो। कैसे बनी? नमक मुख सही है? अच्छी बनी है, और मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड ने बनाई है। आज इन्होंने काफ़ी हेल्प करी, वैसे भी करवा देते हैं लेकिन आज ज़्यादा करी। आज व्रत की जो पकौड़ी उकौड़ी थी वो सिर्फ इन्होंने बनाई, क्योंकि मुझे पूजा को लेट हो रहा था। तो मुझसे बोले कि तुम पूजा कर लो, मैं बना दूंगा। तो हम लोग खा लें, उसके बाद आप लोगों से मिलेंगे। तो हमने खाना खा लिया, सारा आज का जो काम था वो हो गया, मतलब व्रत का जो सब कुछ था काम हो गया वो। और मैंने अपना बिस्तर कर लिया है ये नीचे। तो ये आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।